बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर, रूहानी अमलियात कोर्स। इस सिलसिले में ये आज की वीडियो नंबर 7 है, वीडियो नंबर 7 है। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह यासीन की ज़कात के मुतल्लिक बात करेंगे। पिछली वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूरह यासीन के 2 अमाल बयान किए थे। आज की इस वीडियो में सूरह यासीन का एक अमल बयान करूँगा। सूरह यासीन का ये अमल जो है, इसको ज़कात अकबर भी कहते हैं, और जिन जिन लोगों ने इस अमल को किया है, हमारे काबरीन उनको रूहानियत में बादशाह कहते थे, बादशाह आमिल समझते थे। इसमें टाइम तो लगता है, मेहनत तो लगती है, लेकिन अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह बड़ा कदरदान है। आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर तरक्की पाएंगे। मैं बिला ताख़ीर अमल बयान करता हूँ। ये अमल 40 दिनों का है। नौचंदी जुमेरात से या नौचंदी पीर से नमाज इशा के बाद एक ही जगह पर बैठकर एक ही टाइम पर, दरमियान में उठना नहीं है, दरमियान में किसी से बात नहीं करनी। 11 बार शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ें, 11 बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, दरमियान में 41 बार सूरह यासीन पढ़नी है। और ये अमल बिला नागा 40 दिन तक करेंगे। 40 दिन के बाद हमेशा एक बार पढ़ते रहें, ताकि आपका अमल ताज़ा रहे, अमल आपके कंट्रोल में रहे। नौचंदी जुमेरात से नौचंदी पीर से अमल करना है, नमाज इशा के बाद करना है, बावज़ू हालत में करना है, किबला रुख होकर करना है, टाइम मुकर्रर करना है, और जगह भी फ़िक्स रखनी है, जगह नहीं बदलनी। आपको मुकम्मल सूरह यासीन पढ़नी है, और हर बार आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये भी आप सवाल करते हैं कि हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ें या न पढ़ें। हर बार आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है। शुरू में भी 11 बार दुरूद शरीफ, आखिर में भी 11 बार दुरूद शरीफ, 41 बार 41 टाइम सूरह यासीन आपको पढ़नी है। 40 दिन अमल कर लिया, हमेशा एक बार पढ़ते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सूरह यासीन की ज़कात अकबर अदा कर दी। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल, सूरह फलक और सूरह नास का अमल बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद तशख़ीस और इलाज और दीगर मामलात की तरफ जाएंगे। मैं ये कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके दरमियान में भी आपके बहुत से सवालात आते हैं, तो मैं उनके जवाबात फ़िलहाल इसलिए नहीं देता। मैं चाहता हूँ जो तरतीब है कोर्स की, उसी तरतीब के साथ चलाऊँ, ताकि आगे पीछे ना हो। वैसे पहले अमलियात मैंने बयान किए हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होती है। वो ज़्यादातर आम लोगों के लिए भी होते हैं। जो शख्स फैज़ लेना चाहे उन अमाल को करे, लेकिन एक आमिल बनने के लिए, एक मुकम्मल तरतीब के लिए आपको चलना होगा। तो मेरी इन वीडियोस की सीरीज़ को आप लेके चलिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।